हेलो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर आप सबको पता है कार्बोनिल कार्बन एटम होता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के अराउंड डबल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के अराउंड डबल बॉन्ड होगा तो यानी कि वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2। तो सबसे पहले आप ये याद करें कि कार्बन और ऑक्सीजन में अगर डबल बॉन्ड हो तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा प्रीडोमिनेंटली, जो कि कार्बन कार्बन में अगर ऑक्सीजन बॉन्ड होगा तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, देन वी शुड गो अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहला बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके रीजन में हमने लिखा है कि कार्बन के पास यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब जितने भी एटम्स या कंपाउंड हैं इस टाइम पे, एटम्स है कार्बन के अराउंड लगे हुए या ग्रुप ऑफ एटम्स, तो वो सारे एक ही प्लेन में आएंगे। तो हमने कार्बन एटम बनाया, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ए और बी कोई भी प्रोडक्ट बनाया। अगर ए आपके पास बाय द वे H लगा हुआ है और बी कुछ भी है तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है तो वो कीटोन हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है वहां पे अवेलेबल है पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज को देखेगा वो अटैक करेगा ऑन टू दिस कार्बन एटम, और ये जो स्टेप होने वाला है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा क्योंकि ये स्लो स्टेप होने वाला है। ठीक है जी, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। आपको पहले भी बताया गया है कि कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेप होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप पॉसिबल हो सकते हैं। और अगर एडिशन न्यूक्लियोफिलिक हो रही है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो सकती है या होगी, लेकिन इसका मतलब जो नेमिंग हम करते हैं वो करते हैं जो सबसे पहले अटैक करता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इसलिए हमने इसका नाम रखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सेम प्लेन के अंदर ए बी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया ऑन टू द कार्बन एटम जिसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये बन जाता है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक इंटरमीडिएट जिसको हम कह सकते हैं एनायनिक इंटरमीडिएट। अब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल, फॉर एग्जाम्पल हमने H पॉजिटिव आयन को अटैक कराया, जो कि ये रिएक्शन फास्ट होगा और वो O नेगेटिव के साथ जाके बन जाएगा OH। अब ये एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड होगा। अब ये सेम प्लेन में नहीं रहने वाला, तो हमें ये प्लेन ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है 3D में। ठीक है, मतलब तो दिस इज अ टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट। और टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट के अंदर अब जो कंपाउंड है या जो एटम है वो डेक्स्ट्रो यानी कि ऊपर से या नीचे से कहीं से भी आके अटैक कर सकता है ड्यू टू द रीजन बिकॉज दे आर इन अ सेम प्लेन। तो ऊपर या नीचे से अटैक करेगा तो यानी कि वो रेशमिक मिक्सचर बनाएगा, यानी कि डेक्स्ट्रो या लीवो दोनों तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। उसके बाद अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रीडोमिनेंटली कौन दिखाएगा? वो दिखाते हैं एल्डिहाइड्स। कीटोन्स शोज लेसर रिएक्टिविटी एज एल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मेन रीजन है सबसे पहले ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो उसको उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को ढूंढने में या अटैक करने में टाइम लग जाएगा। ऑन द अदर हैंड दूसरा कि आपको पता है कीटोन्स के अंदर दोनों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं पुत्र, और एल्काइल ग्रुप जो है दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देंगे ऑन टू द कार्बोनिल कार्बन एटम, हेंस न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू द एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे बेंजल्डिहाइड्स वगैरह की, तो बेंजल्डिहाइड जो है अगेन दैट शोज द रेजोनेटिंग कैरेक्टर। तो डेफिनेटली बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। यहाँ पॉइंट नहीं लिखा है, आपने थर्ड पॉइंट बनाना है दैट बेंजल्डिहाइड due to resonance is less reactive than aliphatic aldehydes। इसको आप स्टेरिक हिंड्रेंस का रीजन भी दे सकते हैं और रेजोनेंस का रीजन भी दे सकते हो, बट मेन रीजन रेजोनेंस है। सेकंड रीजन आप नो डाउट स्टेरिक हिंड्रेंस लिख सकते हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड का इन अ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम क्यों चाहिए? क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब बेस रिएक्ट करेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव टूटेगा। H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जो कि बेस से आया है वो वाटर के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा और साइनाइड Cn नेगेटिव आयन जो है वो आपको एज अ न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन टू योर कार्बोनिल कार्बन एटम, जैसा हमने पीछे दिखाया
तो HCN रिएक्ट कराया तो वहां पे CN नेगेटिव आएगा, एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो CN जुड़ गया और यहाँ पे बना गया आपका एनायनिक इंटरमीडिएट। और इस एनायनिक इंटरमीडिएट के ऊपर H पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। H पॉजिटिव कहां से आएगा सर, बहुत सारे हाइड्रोजन साइनाइड है, कोई एक ही एटम थोड़ी होगा, तो वो H पॉजिटिव अटैक करेगा ऑन टू द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। अब याद रखें, अगर ये एल्डिहाइड है तो ये एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा, अगर ये कीटोन है तो ये कीटोन साइनोहाइड्रिन बनेगा, अगर ये बेंजल्डिहाइड है तो ये बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, है ना। उसका एक एग्जांपल लिया हमने एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। तो यहां से जब आपने हाइड्रोजन को अटैक करवाया, सबसे पहले साइनाइड अटैक करेगा कार्बन पे, फिर हाइड्रोजन अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। अगर आपने सिंपल याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साइनाइड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो बन गया एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब इसके फर्दर भी इंपॉर्टेंस है, अगर आप एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन को हीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो जो साइनो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू COH ग्रुप। तो अब COH ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन हो गया पुत्र, अल्फा कार्बन, उस अल्फा पे OH ग्रुप लगा हुआ है, हेंस इट इज नेम्ड एज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इट इज अ फार्मूला फॉर लैक्टिक एसिड। इसी तरह अगर आप इसकी रिडक्शन करवाओगे, अगर आप इसकी रिडक्शन करवा दो तब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तब यहां पे जो प्रोडक्ट होगा पुत्र वो बन जाएगा CH2NH2। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके पास जो साइनोहाइड्रिन है दे कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो रिएक्शन है पुत्र वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, फॉर्मूला है NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। सपोज हम डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं, एक एसिटाल्डिहाइड लिया CH3C, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, उसको रिएक्शन करवाया आपने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, इसके अंदर से H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और पीछे मिलेगा NaSO3 नेगेटिव, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल। तो वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑक्सीजन पे और H जो है अटैक करेगा आपके एनायनिक ऑक्सीजन पे, ठीक है, जैसा पहले बताया। तो यहाँ पे बन गया एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड, जो कि एक व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, एज एन एडिशन प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर हो गया जी। अब अगर आप लोअर कीटोन्स को, सपोज एसीटोन को रिएक्ट करवाओगे सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड, तो वो बनाएंगे एसीटोन बाइसल्फाइड, यानी कि CH3 C के ऊपर SO3Na और इसी कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग गया। ये भी व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स हैं, लेकिन आपको ये जान के और अच्छा लगेगा कि जो हायर कीटोन्स हैं वो सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब हम सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड को यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्डिहाइड एंड लोअर कीटोन्स फ्रॉम द हायर कीटोन। तो आप अगर चाहते हैं इनको सेपरेटली देखना तो आप सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड लाइए, रिएक्ट कराएं लोअर कीटोन्स और एल्डिहाइड को, तो वो व्हाइट कलर के क्रिस्टल बनाएंगे। लेकिन जो हायर कीटोन्स हैं दे विल नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ व्हाइट क्रिस्टल व्हेन रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड। अब है पुत्र नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म एसिटल्स, कीटल एंड साइक्लिक कीटल। देखिए जिस समय आप एसिटाल्डिहाइड को, सपोज एल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हो विद एन अल्कोहल, सपोज R-OH लिया मैंने, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे OR- जो है RO अलग होगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, तो वो बन गया और ये बन गया आपका सेमी एसिटल। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ जुड़ जाएगा तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है, जिसके अंदर फर्दर एसिडिक मीडियम के अंदर एक और अल्कोहलिक ग्रुप अटैच करेगा और वो अल्टीमेटली बनाएगा एक स्टेबल एसिटल। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेमी एसिटल या हेमी एसिटल जो हैं दे आर क्वाइट अनस्टेबल इन नेचर, तो अल्टीमेटली बन जाएगा एसिटल। सिमिलरली अगर कीटोन को रिएक्ट कराओगे विद नॉर्मल अल्कोहल तो वो बनाएंगे कीटल्स, ठीक है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो RO-, तो 2 मोल्स ROH के मिलेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक बारी OR- डायरेक्ट और एक बारी R लगेगा, तो अल्टीमेटली इट फॉर्म अ कीटल। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर एसीटोन के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि कीटोन के साथ रिएक्ट कराएंगे आप इथाइलिन ग्लाइकोल को, इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, तब यहां से वाटर लिबरेट होगा और CH2O जो है जो कंबाइन होगा टू फॉर्म द साइक्लिक कीटल। So they are the number of reactions in which nucleophilic addition take place where we had added the aldehyde ketones with alcohols। आपने वहां पे प्राइमरी अल्कोहल्स और साइक्लिक कीटल बनाने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज किया है।
नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा पुत्र वो हम कराएंगे एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX, मैंने R को R डैश लिखा है, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन आप पहले भी कर चुके हो, जिसके अंदर अगर फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्राइमरी अल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड या हायर एल्डिहाइड विल फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कीटोन्स होंगे दे विल गिव टर्शरी अल्कोहल। कैसे, ये आपको पता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 पुत्र। तो सबसे पहले CH3 MgBr में से मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज लेगा, एल्काइल ग्रुप को नेगेटिव चार्ज दे देगा, तो एल्काइल ग्रुप अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये रहा है ना, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा अब नेगेटिव चार्ज, तो MgBr उसके साथ जुड़ जाएगा, तो OMgBr इस तरह से लग जाएगा। उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो MgOH के साथ अलग हो जाएगा, कहाँ है लिखा नहीं है, MgOH के साथ अलग हो जाएगा, ऐसे याद कीजिए, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने बनाया था, ठीक है, और उसकी जगह हाइड्रोजन आगे लग जाएगा तो आपके पास बन जाएगा अल्कोहल। सो इन दिस वे हमारा फर्स्ट स्टेप जो है जिसके अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं वो खत्म। अगले रिएक्शन जो होंगे वो होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस।